हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो जैसा कि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूजन में हैं कि भाई इस साल जो सिलेबस रिड्यूस किए गए हैं उसमें हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज रिमूव की गई हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने हैं। ठीक है, क्लास 11th की पहले हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से एक्सरसाइजेज पूरी तरह से रिमूव कर दी गई हैं, कौन कौन से में आपके थोड़े पार्ट रिमूव किए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं। आप पूरे सेशन को देखें, मैं आपको 100% ये क्लियर करवा दूंगा कि भैया इस बार आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स में 2020-21 में आपके जो इंटरनल एग्जाम होंगे स्कूल में, उसमें कौन कौन से एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व करनी है, मैथमेटिक्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा चैप्टर है क्लास 11th मैथमेटिक्स में, वो आपका है सेट। ठीक है, अब सेट में भैया सेट आप जो पढ़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी लिया है, तो उसमें आपको 1.1 से लेके 1.4 तक पढ़ना है। ठीक है, 1.1 से 1.4 तक पढ़ना है। 1.5 आपका रिमूव कर दिया गया है और जो क्वेश्चंस 1.5 का जो टॉपिक है वो आपका है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स यानी इसको रिमूव कर दिया गया है। तो 1.5 से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 1 में हैं उसको भी आपको नहीं सॉल्व करना है। एक और आपका टॉपिक हटाया गया है डिफरेंस ऑफ सेट, लेकिन उस पर ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उससे कुछ संबंधित क्वेश्चन मिसलेनियस में भी हैं। उस पर ज्यादा क्वेश्चन बेस्ड नहीं है तो उसकी ज्यादा चेंज उससे नहीं आएगा। फिर चैप्टर 2 की बात करें तो भैया चैप्टर 2 आपका है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें नो चेंज। अब आप सोच रहे हो भैया साइड पे तो आया है कि ग्राफ वाला पोर्शन हटा दिया गया है। भाई जो ग्राफ वाला पोर्शन हटाया गया है उस पे बेस्ड कोई भी पूरी तरह से एक्सरसाइज नहीं है, यानी उसको वो आपका एग्जाम में आता भी नहीं था, तो उसके हटने से कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए ये आपका कोई डिफरेंस नहीं डालेगा। ठीक है भाई, यानी कि चैप्टर 2 में आप मान सकते हैं कि जो भी चेंज हुआ है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चैप्टर 2 आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर बात करते हैं भाई चैप्टर 3 की, जो कि आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें भाई आपको 3.1, 3.2, 3.3 पढ़ना है और 3.4 को रिमूव कर दिया गया है। यानी चैप्टर 3 में जो आपकी 3.4 एक्सरसाइज है उसको रिमूव किया गया है और इससे संबंधित यानी कि 3.4 से संबंधित जो क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस में हैं वो भी आपको सॉल्व नहीं करने हैं, यानी आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस भी इस बार नहीं आएंगे। आते हैं भाई चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 आपका है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या हुआ भैया, पूरा चैप्टर ही गैप कर दिया गया है, यानी कि आपको चैप्टर 4 इस बार पढ़ना ही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो चैप्टर था वो सीबीएसई ने इस साल रिमूव कर दिया गया है। सीबीएसई ने इस साल उसको रिमूव कर दिया गया है, मतलब पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 5 की बात करते हैं भाई। चैप्टर 5 आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें भाई आपको 5.1, 5.3 पढ़ना है और 5.2 को रिमूव कर दिया गया है। 5.2 को रिमूव कर दिया गया है, उसके कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने। यहां तक बात क्लियर है भाई। चैप्टर 6 की बात कर लें भाई, लीनियर इक्वलिटीज। लीनियर इनइक्वलिटीज में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है, मतलब जो टॉपिक हटाए भी गए हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस बहुत ही कम है, इक्का दुक्का क्वेश्चन है, तो उसको आप आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। चैप्टर बहुत आसान भी है तो कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, आप ये मान के चल सकते हो कि इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ है। पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं भाई, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है,
जो भी टॉपिक आपको दिख रहा हो रिमूव किया गया, उससे कोई मतलब ही नहीं है, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भी तो इक्का दुक्का क्वेश्चन मिलेंगे, उतना जब आप पूरा लगाओगे एक दो और लगा लोगे क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें भी आप मान के चलो चैप्टर 7 में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। चैप्टर 8 की बात कर ले भाई, चैप्टर 8 आपका था बाइनोमियल थ्योरम। चैप्टर 8 आपका था बाइनोमियल थ्योरम और इस चैप्टर को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। मतलब चैप्टर 8 आपको एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। बात क्लियर हो गई? तो आप अभी तक जो हमने देखा उसमें भैया आपका चैप्टर 4 और चैप्टर 8 ये आपका पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, बाकी आपके सामने है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 9 पे आते हैं। अब चैप्टर 9 आपका है भैया सीक्वेंसेज एंड सीरीज। सीक्वेंसेज एंड सीरीज, इसमें आपके 9.4 को डिलीट किया गया है, यानी 9.1, 9.2, 9.3 आपको पढ़ना है। 9.4 और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में हैं उनको इस बार आपको नहीं लगाना है, यानी कि 9.4 आपको पूरा पूरा नहीं पढ़ना है और 9.4 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके मिसलेनियस चैप्टर 9 में हैं उसको भी आपको नहीं सॉल्व करना है। बात क्लियर हो गई? फिर चैप्टर 10 की बात करते हैं भाई, स्ट्रेट लाइन है। इसमें जो आपका रिमूव किया गया है उससे संबंधित केवल एक दो क्वेश्चन है, उससे संबंधित केवल एक दो क्वेश्चन एक आध एक्सरसाइज में है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आसान चैप्टर है तो इसको हम मान के चल रहे हैं कि नो चेंज। इसमें जो भी रिमूव किया गया है कोई बड़ा चेंज नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, तो उसके अंदर हम बात नहीं कर रहे हैं। बस आप ये मान के चलो कि इसमें लगभग नहीं के बराबर चेंज है और पूरा पूरा आपको ये पढ़ना है, ठीक है। फिर आते हैं चैप्टर 11 जो कि आपका है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में भी आपका ऑलमोस्ट नो चेंज है। ऑलमोस्ट नो चेंज मतलब आप मान सकते हो कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, आपको पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक है। सीबीएसई ने आपका कोई भी जो चेंज किया है वो टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते ही नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी टॉपिक्स आपके चेंज किए हैं वो ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे संबंधित एक दो क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जब एक दो क्वेश्चन थे तो उनको आप लगाओ चाहे ना लगाओ भाई, एग्जाम में वो आते भी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए आपके ऐसे टॉपिक्स को रिमूव किया गया है, ठीक है। फिर आते हैं भाई चैप्टर 13 पे है आपका इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो आपने 10th में पढ़ा था उससे एक लेवल ऊपर, उससे एक लेवल ऊपर, और उसमें भी आपका ऑलमोस्ट नो चेंज, कोई भी आपका चेंज नहीं हुआ है, कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। लगभग सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, आप ये मान के चलो कि सारे लगाने हैं, लगभग से कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका हो गया चैप्टर 12 तक। अब आते हैं चैप्टर 13 पे, ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा चैप्टर, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। इससे संबंधित आपने 10th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इसमें भी आपका कोई चेंज नहीं हुआ है। जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं और मिसलेनियस हैं सबको हमको लगाना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। चैप्टर 14 की बात कर ले भाई, मैथमेटिकल रीजनिंग था, मैथमेटिकल रीजनिंग, और इस चैप्टर को पूरा पूरा रिमूव कर दिया गया है। इस चैप्टर को पूरा पूरा आपका रिमूव कर दिया गया है। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस साल नहीं आएंगे, यानी कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। फिर चैप्टर 15 की बात कर लेते हैं भैया, स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या हुआ है, 15.1, 15.2 रखा गया है, 15.3 को रिमूव कर दिया गया है, यानी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन और 15.3 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 15 में है उसको भी आपको सॉल्व नहीं करना है। यहां तक बात क्लियर हो गई भाई। फिर आपका लास्ट चैप्टर 16 जो आपका प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं हुआ है और चेंज करने से फायदा भी नहीं है क्योंकि आपको 12th में भी पूरा पूरा पढ़ना है और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ये आपको अगर कोई होता भी तब भी आपको पूरा पढ़ना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये भी चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मान के चलो। ये सारे क्वेश्चन, ये चैप्टर्स और आपका ये स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर, कोनिक सेक्शन, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके लगभग हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा 11th का सिलेबस हो गया मैथमेटिक्स का कि इस साल आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं भाई क्लास 12th में क्या क्या रिमूव हुआ है। तो पहले चैप्टर की बात करेंगे।
चैप्टर आपका पहला जो है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस, आप सभी जान ही रहे हैं। इसमें आपको भाई 1.1, 1.2 पूरा पढ़ना है, 1.1, 1.2 पूरा पढ़ना है। 1.3 और 1.4 को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है और मिसलेनियस के क्वेश्चन 1, 2, 3, 6, 7 और 14 को भी आपको नहीं लगाना है। अब हम जो बात करने वाले हैं हम हर क्वेश्चन की भी बात करूंगा कि किस एक्सरसाइज में कौन कौन सा क्वेश्चन भी आपको रिमूव किया गया है, हम उसकी भी बात कर लेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यानी कि 1.3, 1.4 पूरा गायब और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7 और 14 भी आपका गायब हो गया है, यानी ये भी आपको नहीं लगाना है। फिर बात करते हैं भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। चैप्टर 2 आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें भाई 2.1 तो आपको पढ़ना है और 2.2 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 to 17, 3 से लेके 17 तक, यानी आप मान सकते हो कि 2.1 आपका पढ़ना है, यानी चैप्टर 2 का मोस्ट पार्ट आपका रिमूव कर दिया गया है। मोस्टली पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, बस नाम का चैप्टर 2 है तो बहुत कम आपको पढ़ना है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है, आप आसानी से कर सकते हो। फिर चैप्टर 3 की बात कर ले भाई, मैट्रिसेस आपका है। इसमें भाई आपका 3.1, 3.2, 3.3 आपको पढ़ना है और रिमूव किया गया है 3.4 को। 3.4 को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है और जो क्वेश्चन मिसलेनियस में इससे संबंधित हैं वो भी आपको नहीं करने, बहुत कम है, ले आप ये जान लीजिए। फिर चैप्टर 4 की बात कर लें। चैप्टर 4 आपका है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स में भाई 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 का कुछ पार्ट, यानी 4.1 पूरा पढ़ना है, 4.2 पूरा पढ़ना है, 4.4 पूरा पढ़ना है, 4.5 पूरा, 4.6 पूरा, 4.2 एक्सरसाइज और 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2, 11, 15, 2, 11, 15 इतने को रिमूव किया गया है। यानी 4.2 पूरा एक्सरसाइज, 4.6 का 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2, 11 और 15 इतना आपको नहीं पढ़ना है। बात हो गई क्लियर। फिर बात कर ले भाई चैप्टर 5 की। तो चैप्टर 5 आपका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें क्या हुआ है भाई, 5.1 से लेके 5.7 तक आपको पूरा पढ़ना है, कुछ भी नहीं रिमूव हुआ है। रिमूव किया हुआ है खाली एक एक्सरसाइज 5.8 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 19, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 19। 5 में से इतना ही आपका रिमूव हुआ है, बहुत कम पोर्शन है, लेकिन आप ये जान लो। अब बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं चैप्टर 6 की, जो कि आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें भाई आपको 6.2, 6.3 और 6.5 पूरा पढ़ना है। 6.2, 3 और 5 पूरा पढ़ना है। 6.1 पूरी एक्सरसाइज, 6.4 पूरी एक्सरसाइज और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 19 को रिमूव कर दिया गया है। यानी 6.1 नहीं पढ़ना, 6.4 पूरा आपको नहीं पढ़ना और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 और 19 आपको नहीं लगाना है, इसको इस बार रिमूव कर दिया गया है। फिर बात करते हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की। तो इसमें भैया आपका 7.1 से लेके 11 तक आप देख रहे हो, इसमें दो एक्सरसाइज 7.7 और 7.8 को रिमूव किया गया है और मिसलेनियस का केवल एक क्वेश्चन 40 नंबर जो रिमूव किया गया है वो भी आप बहुत कम ही करते थे। डेफिनेट वाला पार्ट है, बच्चे कम ही करके आते थे और एग्जाम में भी कम ही आता है, तो आप मान के चलो जो आने वाले पार्ट्स हैं वो पूरे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फिर चैप्टर 8 की बात कर ले भाई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में दो एक्सरसाइज थी, 8.1, 8.2। तो 8.1 तो आपको पूरा पढ़ना है, 8.2 पूरी तरह से हटा दी गई, मतलब एक एक्सरसाइज बचा और बचा आपका मिसलेनियस। तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12, 18, 19 आप नहीं पढ़ेंगे, बाकी आपको लगाना है। और इन एक्सरसाइजेस के भी जो मिसलेनियस वाले हैं जिसमें हटाए गए हैं मैंने उसको मेंशन कर दिया है और जिसमें नहीं हटाए गए हैं वो आपको पूरा पढ़ना है। ये ध्यान रखिए कि आप इसमें केवल 19 हटाया गया है, इसमें केवल 319 हटाया गया है। तो जो मिसलेनियस के हटाए गए हैं मैंने हर क्वेश्चन की भी बात कर ली है और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके रिमूव किए गए हैं, 1 by 1 हमने सारा इसमें आपको करवा दिया है चैप्टर 8 तक। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे वाले चैप्टर्स की भी बात कर लेते हैं। चलिए
अब आगे देखते हैं, चैप्टर 9 की बात करते हैं। भाई चैप्टर 9 आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर 9 क्या आपका है? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भाई आपको 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6 ये पढ़ना है। 9.3 पूरी तरह से रिमूव किया गया है। 9.6 का क्वेश्चन नंबर 19 क्यों रिमूव किया गया है, और मिसलेनियस का 3, 5 और 17, 3, 5 और 17। भैया बड़ी मेहनत लगी उसको बनाने में, एक एक क्वेश्चन देखना पड़ा है, कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक पे हैं पूरा एक बार चेक किया गया है, तब जाके इसको बनाया गया है। फिर भी अगर कोई आपका समस्या होती है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। एक बात और अभी आप ध्यान रखिएगा कि जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आएगा वही आपका डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में क्या क्या हटा है, क्योंकि ऐसा भी होता है कुछ टॉपिक हम समझते हैं हट गया है, लेकिन उससे कोरिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो अभी हम 100% श्योर नहीं हो सकते, हाँ हम 95% श्योर हैं कि ये होगा, बट लेकिन अगर एक बार सीबीएसई का सैंपल पेपर आ गया तो हम पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे कि भाई कौन कौन से हटे, कौन कौन से बचे हैं। लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की है कि आपको 100% क्लियर हो जाए कि भाई आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10 की बात करते हैं। भाई चैप्टर 10 आपका है वेक्टर अलजेब्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको 10.1, 10.2, 10.3 और 10.4 ये तो पूरा पढ़ना ही है, और 10.5 और मिसलेनियस का 18 नंबर क्वेश्चन, 10.5 और मिसलेनियस का 18 नंबर क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, मतलब ये आपको नहीं लगाना है। ठीक है, बात इतनी क्लियर हो गई। फिर चैप्टर 11 की बात कर ले भैया, तो 11 आपका क्या है? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें हुआ क्या है भाई? 11.1, 2 और 3 यानी कोई भी पूरी एक्सरसाइज नहीं निकाली गई है। 11.2 का 2 क्वेश्चन रिमूव हुआ है, 10, 11, और 11.3 का आपके ये क्वेश्चन रिमूव हुए हैं, 12, 13 का ए पार्ट और 13 का ई पार्ट, 13 का ए पार्ट और 13 का ई पार्ट, और मिसलेनियस का 2 क्वेश्चन 3 और 5। अब आप सोच रहे हो भाई ऐसा रिमूव करने का क्या तरीका है? देखिए सीबीएसई ने टॉपिक तो हटाया है, तो उस टॉपिक से संबंधित एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो हटे हैं, पूरी एक्सरसाइज गायब नहीं हुई। ठीक है, तो आपके जो टॉपिक हटे उससे संबंधित क्वेश्चन 2 थे भैया, 10, 11, 11.2 में, और 11.3 में 3 क्वेश्चन थे, और मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन थे, तो वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। सीबीएसई ने टॉपिक रिमूव किया, क्वेश्चन नहीं किया है, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम आपके ढूंढ निकाले हैं कि भैया कौन कौन से उससे संबंधित है जो आपको इस बार नहीं लगाना है। चलिए चैप्टर 12 की बात कर लेते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग है भाई, इसमें आपको 12.1, 12.2 पढ़ना है। क्या करना है? 12.1 में क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 9 नहीं लगाना है, 4, 6 और 9, और 12.2 में 1, 9 और 10 नहीं लगाना है, 1, 9 और 10 नहीं लगाना है, जो एग्जाम में बोर्ड वाले में नहीं आएगा। और मिसलेनियस का 2 क्वेश्चन गायब हुआ है, 2 और 3, 2 और 3, यानी ये आपका 2 क्वेश्चन केवल सीबीएसई ने गायब किया है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। बात कर लें भाई चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें क्या भाई 13.1, 2 और 3 आपको लगाने हैं, 4 और 5, 13.4, 13.5 आपको नहीं लगाना है, और मिसलेनियस का 3 क्वेश्चन 5, 6 और 9 आपको इस साल सॉल्व नहीं करना है। तो ये आपका पूरा था कि भाई आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आगे चल के जो भी आपके कुछ और नए सिलेबस आ रहे हैं, सीबीएसई का सैंपल पेपर आ रहा है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, और एक आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे कि ये रिमूव हो गए, जब ये टॉपिक्स आपके रिमूव हो गए तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी तो जरूरी है, क्योंकि भाई सारा तो एग्जाम में आता नहीं है, कुछ आपके टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आते हैं और कुछ कम आते हैं। तो इसकी भी हम एक बात चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मिलेंगे अगली बार।